My dear kids, in this video of IMO for class 8, I am going to start chapter 1, that is rational numbers. Start करते हैं with mathematical reasoning. First question is divide the sum of 65 by 12 and 12 by 7 by their difference. तो हमें इसका sum भी चाहिए और इसका difference भी चाहिए. तो पहले हम sum ले लेते हैं. 65 divided by 12 plus 12 by 7. ठीक है, तो what will be the LCM? सिंपल हम क्या लेंगे, 12 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया. नाउ 65 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 455 एंड 12 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 144. ठीक है, नाउ समेशन करते हैं. 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 1 5, यहाँ पर क्या होगा 84. करेक्ट. नाउ अब डिफरेंस लेते हैं. 65 बाई 12 माइनस 12 बाई 7. एलसीएम क्या होगा 12 इंटू 7. सिर्फ और सिर्फ साइन ही चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा. माइनस 144. नाउ डिफरेंस लेते हैं. 5 से 4 माइनस किया 1, यहाँ भी 1. 4 से 1 माइनस किया 3 और यहाँ क्या होगा 84. नाउ डिवाइड करते हैं. डिवाइड करेंगे तो 599 बाई 84 डिवाइड बाई 311 डिवाइडेड बाई 84. ठीक है. नाउ अगर हम इसको अब नाउ इट कैन बी रिटन एज 599 84 प्रोडक्ट. तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी चेंज, ऊपर 84 और नीचे क्या होगा 311. 84 से 84 कैंसिल. व्हाट विल बी द आंसर 599 डिवाइडेड बाई 311 मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन. द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 बाई 5 इज. तो सबसे पहले तो हमें इसका एडिटिव इनवर्स बताना है. ये पॉजिटिव नंबर है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा नेगेटिव मीन्स माइनस 1 बाई 5. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है. यहाँ पर वो 1 बाई 5 है तो मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 5 मीन्स इज इक्वल टू 5. ठीक है. नाउ इनका हमें सम करना है तो सम करेंगे तो हम किसका करेंगे 5 प्लस माइनस 1 बाई 5 मीन्स 5 माइनस 1 बाई 5. ठीक है. तो इसके नीचे हम क्या मान के चलेंगे 1. नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम. एलसीएम होगा 5. 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 1. तो व्हाट विल बी द आंसर. डिफरेंस क्या होगा 24 बाई 5 मीन्स A is the right option. The sum of two rational numbers is minus 1. If one of the number is minus 5 by 4, then find the other number. अब यहाँ पर क्या है the sum of two numbers लिखा है तो तो second number क्या हो जाएगा. Second number is equal to sum minus first number. ठीक है, first number. अब second number इज इक्वल टू सम क्या है -1 और फर्स्ट नंबर क्या है माइनस 5 बाई 4. करेक्ट. तो नाउ -1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 बाई 4. नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम. एलसीएम होगा 4 माइनस 4 प्लस 5 मीन्स 1 बाई 4. So now option A is correct for this. Now question number 4. If A is equal to 5, then the value of 2A minus 5A minus 1 by 3. तो हमें सिंपल क्या करना है, A की वैल्यू को पुट कर देना है. तो 2A है मीन्स 2 डॉट 5. डॉट का मीन्स होता है प्रोडक्ट और A की वैल्यू क्या है 5 माइनस 5 डॉट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 3. ठीक है. तो नाउ इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा 10 माइनस 5 एंड 5 के मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 24 बाई 3 से डिवाइड किया 8 मीन्स 10 माइनस 8 विल बी इक्वल टू दिस इज 8 2. तो C is the right option. Additive inverse of -7 by 5. Additive inverse means सिर्फ साइन चेंज होता है. यहाँ माइनस था तो that will be 7 by 5. पॉजिटिव का means D is the right option. Which of the following properties of rational numbers is shown below. ठीक है. तो यहाँ पर क्या था, एक टर्म यहाँ था और ब्रैकेट में हमारे
टू टर्म थे जिनका प्रोडक्ट हो रहा था, नाउ प्रोडक्ट हमारा इन दोनों का हो गया और ये ब्रैकेट के बाहर हो गया। तो जिसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, क्यूमुलेटिव ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें आप देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पर लिखा है क्यूमुलेटिव ऑफ एडिशन, तो यहाँ एडिशन तो हो नहीं रहा, तो दिस इज रॉन्ग। एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो बी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, दैट्स वाई रॉन्ग। एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन है, दैट्स वाई रॉन्ग, तो बी इज द राइट ऑप्शन। इफ x इज इक्वल टू दिस देन मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व किया तो बॉड मास से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 1, और यहाँ पर सॉल्व किया तो 2 माइनस 5 से क्या होगा -3, बिकॉज डिफरेंस होगा और नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर, दैट्स वाई -3। सॉल्व किया तो ऊपर क्या आएगा, 5 माइनस 24 माइनस 1 मीन्स -24 और -1 क्या हो जाएगा -25, और 25 से 5 माइनस किया तो दैट विल बी -20, बिकॉज -25 था, एंड यहाँ -3 मीन्स 20/3। तो यहाँ क्या आया 20/3। अब इन्होंने पूछा है -x क्या हो जाएगा -20/3, बट इन्होंने फिर लगाया मॉड का साइन मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, तो दैट विल बी 20/3, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अब हमें बताना है इसमें से ट्रू क्या है। अगर हम फर्स्ट के लिए लिखें तो यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। 5 के बेस में क्या है 7, तो 7 के अलावा सारे डिनोमिनेटर यहाँ आएंगे 9 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। नाउ सेम वे 7 के केस में क्या आएगा, 9 के अलावा सब आएंगे मीन्स 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। डिनोमिनेटर सबके सेम 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट में 9 है तो और डिनोमिनेटर में क्या है 11, तो 11 के अलावा सब आएगा मीन्स 9 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 13, यहाँ 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। नाउ लास्ट के कॉम्बिनेशन में 11 तो है ही, यहाँ पे 13 था तो मीन्स 7 इंटू 9 इंटू 11, और यहाँ सेम है 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। नाउ देखो यहाँ 11 इंटू 13, यहाँ भी 11 इंटू 13 सेम है। 7 इंटू 7 क्या होता है 49, और यहाँ 5 इंटू 9 है 45, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन मीन्स दिस इज स्मॉलर देन दिस, तो ये तो सही है। नाउ यहाँ पे चेक करते हैं, तो नाउ यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है करके ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 81 इंटू 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 क्या हो जाएगा 91 इंटू 81, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर 11 इंटू 11 मीन्स हो जाएगा 121, और यहाँ हो जाएगा 63 मीन्स दिस इज द बिगेस्ट प्रोडक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। द रैशनल नंबर विच इज नॉट लाइंग बिटवीन 5/16 एंड 1/2, तो ठीक है। सबसे पहले इनके बेस सेम करते हैं। 5/16 है तो 1 को मैं मल्टीप्लाई किया 8 से और 2 से भी मल्टीप्लाई किया 8 से, तो व्हाट इज़ द नंबर 8/16। अब हमें बताना है विच वन इज़ नॉट लाइंग बिटवीन दिस, तो इसके साथ कौन नहीं लाई करेगा। देखो इसके बीच में क्या होगा 6 होगा एंड 7 होगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ 16 है तो हमें 2 का मल्टीप्लाई इधर भी किया 2 का इधर भी किया तो 6/16 हो गया, तो ये तो लाइक करेगा ना। इसके केस में क्या है 7, तो ये भी लाइक करेगा। यहाँ 1/4 है, अब हमें 16 करना है तो हमें यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 4/16, तो ये क्या हो गया आउटसाइड, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। सिंप्लीफाई बाय करते हैं। 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2, 3 से 9 को डिवाइड किया 3, 3 से 12 को डिवाइड किया 4, 4 को 4 से डिवाइड किया, 5 से 15 को डिवाइड किया 3, 3 से 6 को डिवाइड किया 2। तो नाउ फाइनली हमें क्या मिल गया 5/22 -1 + 2/13। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट विल बी द एलसीएम 22 × 13, और यहाँ क्या होगा 13 5 65 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 13 2 26 की 6 पावर आई 286, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 286 माइनस नहीं सॉरी प्लस
44, क्योंकि 13 तो है, 22 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 44। नाउ सॉल्व किया तो यहाँ क्या आएगा 286, तो सिंगल ऑप्शन है 286 का ए, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। स्टिल कर लेते हैं, -286 प्लस यहाँ क्या 4 + 5 क्या होगा 9, 6 + 4 क्या होगा 10, ठीक है। माइनस करते हैं तो 16 से 9 माइनस किया 7, 7 से 0 माइनस किया 7, 2 से 1 माइनस किया 1, -286। तो हमें आंसर पहले ही मिल गया था, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। What should be subtracted from 1 + 3/10 to get 5/6? तो लेट हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि what should be subtracted from this, मीन्स जो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इससे करेंगे -x एंड फाइनल वैल्यू क्या होगी 5/6, ठीक है। इसको अंडर ब्रैकेट ही सॉल्व किया तो दिस विल बी, यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम 10 + 3 - x is equal to 5/6। नाउ इट बिकम्स 13/10, ठीक है। 5/6 को इस साइड लेके आएंगे तो -5/6 और x को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो x यहाँ होगा। नाउ यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 60, ठीक है। नाउ 60 भी ले सकते हो और आप 30 भी ले सकते हो, तो मैं 30 ही लेती हूँ 30। तो नाउ 10 3 ज़ा 30 और 13 3 ज़ा 39, 6 5 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट इज़ द वैल्यू, 9 से 5 गया 4, 3 से 1 गया, 3 से 2 गया 1 डिवाइडेड बाय 30। फर्दर सॉल्व किया तो 7 और यहाँ क्या आएगा 15 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या होगी 7/15, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा नहीं है, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज, ठीक है, दिस विल बी इनफाइनाइट। क्वेश्चन इज if x is equal to 2/3 and y is equal to 3/2 then find the value of x plus y divided by x minus y, मीन्स पहले हमको इनके प्लस करना है देन सब्ट्रैक्ट करना है तब दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, x plus y के लिए क्या हो जाएगा 2/3, ये हम क्या कर रहे हैं x plus y प्लस 3/2, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 2 = 6 होता है तो 2 2 = 4, 2 3 = 6 होता है तो 3 3 = 9, मीन्स 13/6, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आई जब हमने प्लस किया। नाउ अब हमें क्या करना है माइनस करना है, माइनस के लिए हमारा 2/3 - 3/2, ठीक है। सब कुछ सेम होगा, सिर्फ साइन जो यहाँ प्लस की जगह क्या होगा माइनस, तो यहाँ मैंने लिखा 6, यहाँ लिखा 4 -9, तो वैल्यू क्या आएगी -5/6, ठीक है। नाउ इससे इसको डिवाइड करना था समेशन से डिवीज़न को, मीन्स 13/6 divided by -5/6 can be written as 13/6 product -6/5। 6 से 6 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस साइन है, दैट्स वाई -13, डिनोमिनेटर में क्या बचा 5, -13/5, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। इफ x is equal to -4/11 then which of the following rational number lies between x and mod x। mod x का मीन्स होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसमें हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, मीन्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है -4/11 टू 4/11 के बीच की, ठीक है। तो नाउ देखो दिस इज 7/13, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बेस 11 का सिर्फ और सिर्फ इसका है एंड इसकी रेंज क्या है, इसकी वैल्यू क्या है -2/11, तो इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे -4, उससे कम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और सबके डिनोमिनेटर 11, तो -2 आ गया ना, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। Mr. Sharma deposited rupees 2,56,000 in his account. 2 days later, he withdraws 2/5 of the amount and 3/4 of the remaining amount on the next day. Find the amount left in his account. तो सबसे पहले तो हमें इसका 2/5 चाहिए होगा, करते हैं 256,000 इंटू 2/5, ठीक है। 5 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 2, यहाँ क्या आया 0 0। नाउ टोटल वैल्यू क्या बच गई, उसने कितना विड्रॉ किया, विड्रॉ अमाउंट हो जाएगा 0 0 4 2 एंड 10, इतना अमाउंट उसने विड्रॉ कर दिया। तो नाउ व्हाट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट, तो टोटल अमाउंट से माइनस कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ माइनस कर देते हैं, दिस वॉज द विदड्रॉ अमाउंट। तो अब हम रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ 0 0, 10 से 4 गया 6, 5 से 2 जाएगा 3, 5 से 0 जाएगा 5, 2 से 1 जाएगा 1, दिस इज़ द रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट का उसने कितना विदड्रॉ किया, 3/4 मीन्स इंटू 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 की टेबल से डिवाइड करते हैं इसको, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बचा क्या 3, 3 3 क्या हो जाएगा 33, 4 8 ज़ा 32, ठीक है, बचा क्या 1, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 0 मोर। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0, 3 4 ज़ा 12 की 2 पावर आई 1, 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25, पावर आई 2, 3 3 ज़ा 9, 9 और 2 क्या होगा 11। दिस वॉज द रिमेनिंग अमाउंट। उस रिमेनिंग अमाउंट का उसने विड्रॉ किया 1,15,200 ऑन द नेक्स्ट डे। तो नाउ व्हाट इज़ द रिमेनिंग अमाउंट, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रीवियस रिमेनिंग वॉज 1,5,3,6,0,0, विड्रॉ 1,15,200, माइनस करते हैं तो क्या होगा 0 0, 6 से 2 गया 4, 3 से 5 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 13 से 5 8, 4 से 1 3, 38,400 मीन्स बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज 1 chocolate milkshake recipe requires 3/4 jug of milk. Another recipe for the same chocolate milkshake required 3 cup of milk. If one cup is equivalent to 1/8 jug, then how much more milk does the first recipe require? देखो क्वेश्चन नंबर 16, 1 chocolate milkshake recipe required 3/4 jug of milk. ठीक है, अनदर रेसिपी फॉर द सेम चॉकलेट मिल्क शेक रिक्वायर्ड 3 cup of milk. If 1 cup is equivalent to 1/8 jug, then how much more milk does the recipe required? ठीक है, तो नाउ देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक रेसिपी है जिसमें 3/4 जग मिल्क लग रहा है और दूसरी में ओनली 3 कप लग रहा है, और यहाँ पर 1 कप इज़ इक्वल टू है 1/8 जग। ठीक है, तो जब यहाँ पे 3 कप यूज़ हुए तो इन्होंने क्या पूछा, हाउ मच मोर मिल्क डज द रेसिपी रिक्वायर। ठीक है, तो 3 कप के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 3 कप इट विल बी 3/8 जग। ठीक है, नाउ अब इन्होंने पूछा है कि हाउ मच मोर मिल्क ना, तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/8, व्हाट इज़ द एलसीएम, एलसीएम होगा 8, 4 की टेबल से डिवाइड किया 8 को तो क्या होगा 4 2 ज़ा 8 और 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, आंसर क्या आएगा 3/8 जग, मीन्स सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। पहले हमने 1 कप को इक्वल किया, 3 कप रिक्वायर्ड थे तो इतना जग में, उसको जग में कन्वर्ट किया, देन जो जग के लिए रिक्वायर्ड था उससे हमने इसको माइनस किया, देन वी गेट द अमाउंट ऑफ मिल्क। ठीक है, now question number 17, the length of the wingspan of different species of birds is given below. How much longer is the wingspan of a golden eagle than the wingspan of blue jay? ठीक है, तो डिफरेंस हमें बताना है, तो गोल्डन ईगल दिस वन एंड ब्लू जे दिस वन, करेक्ट, दोनों ही मीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 1/2 इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2। ठीक है, नाउ डिफरेंस चाहिए तो 5/2 माइनस 41/100, एलसीएम क्या आएगा 100, 2 से डिवाइड करेंगे 100 को तो क्या आएगा 50, और 50 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 250 माइनस 41। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस, 10 से 1 गया 9, 4 से 4 गया 0, 2 डिवाइडेड बाई 100। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी, बिकॉज यूनिट क्या थी, दोनों की ही यूनिट मीटर है, मीन्स दिस इज इन मीटर, तो आपको यूनिट को भी बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, तो मीटर इज द राइट ऑप्शन। अचीवर सेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का उसी नंबर के क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। अगर हमारा सपोज एक रैशनल नंबर हमने लिया 2/3 और तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1, मीन्स पी के साथ क्या जाएगा 4, पी के साथ 4 के 2 ऑप्शन हैं, आइदर ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ 12/30 एंड x/5 आर इक्विवेलेंट देन x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 12/30 इज़ इक्वल टू x/5,
ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 5 6 जा 30। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड किया तो 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। मीन्स q के साथ क्या मैच करेगा 2, p के साथ 4, q के साथ 3 है, तो दिस इज रॉन्ग। p के साथ 4, ओहो, तो p के साथ 4, q के साथ 3, p के साथ 4, q के साथ 3, दोनों सेम है। नाउ अब हम देखते हैं, पहले हम ये वाला देते हैं, सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 होगा। बिकॉज सपोज एक रैशनल नंबर आपने लिया 2/3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, साइन चेंज, ये पॉजिटिव था तो ये माइनस, -2/3, तो वैल्यू क्या आएगी 0। मीन्स s के साथ क्या जाएगा 2, s के साथ 2 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में, तो a इज़ द राइट ऑप्शन। r के लिए क्या हो जाएगा दिस वन। चलो मैं सॉल्व भी कर देती हूँ r को, ठीक है। आंसर वैसे हमें मिल गया है, ये हो जाएगा 8/21, साइन क्या है, डिवीज़न का साइन है, अंडर ब्रैकेट -32 डिवाइडेड बाई 39, अगेन डिवीज़न साइन है, डिवीज़न साइन रिप्लेस किया तो क्या आएगा प्रोडक्ट, और नंबर इन्वर्स मीन्स 13 ऊपर 16 नीचे, डन। और इसके साथ क्या है, प्रोडक्ट है 7/4 का, उसको अभी हम बाद में देखेंगे। 16 2 जा 32, 13 3 जा 39, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू, अब हमारे पास क्या है 8 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट -2/3, प्रोडक्ट 7/4, ठीक है। हम डिवीज़न वाले को सॉल्व करेंगे पहले, तो क्या होगा 8/21, डिवीज़न को हमने प्रोडक्ट से रिप्लेस किया, साइन तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर 3 ऊपर 2 नीचे इंटू 7/4, सबको एक साथ करते हैं। 2 की टेबल से 2 4 जा 8, 4 की टेबल से 4 कट गया, 3 7 जा 21 और 7 7 जा 1, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा -1, तो वेरीफाई हो गया। मीन्स A was the right option. Fill in the blanks. 0 is neither P nor Q. 0 ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, मीन्स आइदर C ऑप्शन होगा आइदर A ऑप्शन होगा। R has have no reciprocal. R के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता तो क्या नंबर होगा, दैट इज 0, एक नहीं, ठीक है। नाउ द रैशनल नंबर S and T आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल। अब S और T दो ऐसे नंबर है जो अपनी रैशनल नंबर्स के इक्वल होंगे, तो वो क्या होगा 1 and -1, मीन्स C इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस होल्ड स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस होल्ड स्टेटमेंट 1, रैशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर डिवीजन। तो ये क्या स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉर द वैल्यू ऑफ दिस इज 17/24, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, पहले यहीं कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं, -7 15 1 15, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। नाउ यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 4, ठीक है। चलो तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई, दिस साइड हो गया 5/6 माइनस, यहाँ 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो -1/4, ठीक है, और नहीं प्लस साइन है, और 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, 2 and 4 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम विल बी 24, 6 4 जा 24 एंड 4 इंटू 5 विल बी 20, 4 6 जा 24 एंड 6 इंटू 1 इज 6, 8 3 जा 24 और 3 इंटू 1 क्या होगा 3। तो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू, 23 - 6 डिवाइडेड बाई 24, 23 से 6 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 17/24, मीन्स कि दिस इज ट्रू, ठीक है। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 is false but statement 2 is true, means C is the right option. Thank you.